अमित शाह जी सन 2020 में कह रहे जहाँ झुग्गी भाई मकान है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि जो 15 मीटर के, अमित शाह जी ने बोला, हमारे जो गृह मंत्री है, उन्होंने बोला जो 15 मीटर के दायरे में झुग्गियाँ टूटेंगी, पहले उन्हें हम मकान देंगे, उसके बाद टूटेंगी। आज वो हमारी इस बात को सुने। जेपी नड्डा जी भी कहते हैं जिन गरीबों का घर टूटेगा पहले हम रहने का इंतजाम उनको देंगे, उसके बाद घर देंगे। तो आज वो कहाँ हैं? आज वो हमारी बात को सुने। और हम 3-4 के साथ ही क्यों? नहीं तो ये सब तो मतलब ये वोट के लेने की साजिश हुई ना, कि गरीब मतलब आदमी को गुमराह करके एक बोलते हो, उसके बाद कहाँ जाते हो? बताओ। तो ये तो आंटी जी, क्या हिंदुस्तान में हम 2 औरतों के लिए कोई उनके पास घर नहीं है, या गरीब लोगों के लिए कोई कानून ही नहीं है? बड़े सारे कानून बनाते हो। एक बार ये भी बना दो कि विधवा औरतें जिनके कोई कमाने वाला नहीं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी कोई कानून बना दो ना। तो बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। आपको अभी विधवा पेंशन आ रही है? हाँ, विधवा पेंशन आ रही है। लेकिन हमारा तक आई ना भैया, कोई टाइम सर नहीं, मेरी विधवा पेंशन आती है। अच्छा, नहीं तो ये अमित शाह जी ने बोला, ये सब बोला, तो ये तो सारी लग रहा है वोट लेने की साजिश है कि पब्लिक को गुमराह करके वोट लो। देखिए, वैसे गरीब आदमी होते हैं बहुत से, मुझे तो किसी सरकार से कोई वो नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, क्योंकि गरीब आदमी को अपना ही कमा के खाना होता है। कोई सरकार मदद करने नहीं आती, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान में इतना तो देखो कि जो महिलाएं गरीब हैं उनके लिए भी तो कोई कानून बनाओ। जिनके छोटे बच्चे हैं, विधवा औरतें हैं, जिनके घर नहीं है, आपने श्रीलाल चौक पे मकान दे दिए, लोग वहाँ 15-15 लाख में बेच के जा रहे हैं। जिन पे कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं। जिनकी जितनी झुग्गियाँ थी इतने साल से रह रहे, उन्हें तो तुमने मकान दे दिए। जिनके पास मकान नहीं है, मेरे माँ बाप भी किराए पे मर गए, मैं भी किराए पे मर जाऊंगी, झुग्गी है वो भी तोड़ दी। कम से कम ऐसे आदमी के लिए भी तो कहीं मकान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? उनके लिए भी कोई कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो मकान के साथ साथ हमें भी दबा देते, काम ही खत्म। ना रहेगा गरीब, ना बनेगी झोपड़ी। सबसे ज़्यादा गरीबी औरतें मरती हैं। आदमी भी छोड़ो, आदमी तो चलो कमाने भी चला जाता है, औरतें कमाए, बच्चों को भी कमा के खिलाएं, और ये भी सबसे है। आदमी क्या अपने कम से कम ऐसा कोई कानून होना चाहिए। हमें ही पीट देगा। कम से कम ऐसी तो कोई इंक्वायरी करा लो किसी के पास संपत्ति है भी या नहीं है, है ना? जिनके गाँव में घर हैं, जमीनें हैं, उनको तो मकान दे दिए, है ना? हमारे पास 1 इंच कहीं मेरे पास संपत्ति निकल आए तो सरकार मुझे कभी घर ना दे, कहीं घर ना दे, और इंक्वायरी करा ले मेरी। मेरे पे भी नहीं है कोई घर, कहीं घर, कोई गाँव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ऐसे पड़े। हम तो यहाँ पैदा हुए हैं, हम तो यहाँ के हैं।